हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस की 90s। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की इंग्लिश के बारे में। आज हम लोग चलने वाले हैं एकदम बेसिक से चलेंगे। आप लोग को जैसा कि मालूम है मैं बेसिक मैथ लेकर के आता हूँ। आप लोग अगर नहीं देखते हैं तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चली जाएगी, मिल जाएगी, वहाँ पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं। डेली दोपहर 2 बजे आप सभी को मिलेगी। ठीक है, आइए हम लोग इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे हिंदी में क्या होती है, वर्डमाला होती है, तो अंग्रेजी में क्या होती है, अंग्रेजी की एक वर्डमाला होती है। उन्हीं वर्डों से मिलकर के हमारे जो ठीक है उन्हीं वर्डमाला से यानी उन्हीं अक्षरों से मिलकर के हमारे इंग्लिश का निर्माण होता है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश की और इंग्लिश के सेकेंड सेमेस्टर की। तो आप लोग सेकेंड सेमेस्टर से जुड़े होंगे। चलिए, आज तक आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ा नहीं होगा संभवतः। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश और इंग्लिश के अंतर्गत आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, नहीं दिख रहा है, एक सेकंड इसको थोड़ा सा नीचे लिख दिया जाए, शायद सभी को नहीं दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर, हाँ यहाँ पर लिख लिया जाए। इंग्लिश की बात कर लेंगे हम लोग, इंग्लिश। और इंग्लिश माने इसको अगर हिंदी रूप में लिखें तो इसको अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी। अगर सब लोग हिंदी माध्यम वाले बच्चे इसको अंग्रेजी समझेंगे और अंग्रेजी मीडियम वाले इसको इंग्लिश समझेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं जो इंग्लिश बना हुआ है वो किन शब्दों से बना हुआ है। इंग्लिश एक शब्द है। इंग्लिश क्या है, एक शब्द है। शब्द माने अगर इसकी बात करें तो इसको अंग्रेजी में वर्ड बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश क्या है, एक वर्ड है। ठीक है, और इंग्लिश में कई चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। ये छोटे छोटे कई पार्ट में मिलकर के बना, जैसे ई से एन और जी एच एल आई एस। ठीक है, इस तरीके से इन्हीं छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग बोल देते हैं वर्ड। ठीक है, इन्हीं को अल्फ़ाबेट बोल देते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट बोल देते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट माने सबसे सूक्ष्मतम इकाई, यानी शब्द को निर्माण करने की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है हमारी अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पर अल्फ़ाबेट बात कर लेते हैं। तो अल्फ़ाबेट क्या होती हैं, अल्फ़ाबेट अंग्रेजी में कितनी होती हैं। तो अगर अंग्रेजी की अल्फ़ाबेट के बारे में बात करें तो अंग्रेजी में 26 अल्फ़ाबेट होती हैं। अंग्रेजी में 26 अल्फ़ाबेट होती हैं। अब 26 के अगर हम लोग नाम देखना चाहें तो आइए हम लोग नाम डिस्कशन कर लेते हैं कि इनके नाम क्या होते हैं। देखिए, ये हमारा हो गया ए, ठीक है, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है, आगे ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। ठीक है, यहाँ तक सभी को दिख रहा है, क्यू आर एस टी, यू वी डब्ल्यू एक्स और ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा जेड। ठीक है, सही से बना देते हैं, ये हो जाएगा हमारा जेड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अल्फ़ाबेट हो गया। यहाँ पर अगर हम लोग अक्षरों की गिनती करें, यानी कितने अल्फ़ाबेट हैं, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है तो कितने अक्षर हैं, ए बी हम लोग गिनती कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी टोटल अगर वर्णमाला में अक्षरों की बात करते हैं तो 26 अक्षर होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, 26 अल्फ़ाबेट हो गए। अल्फ़ाबेट 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोल देते हैं, यानी अल्फ़ाबेट में जो अक्षर होते हैं इन सभी को बोला जाता है लेटर। क्या बोला जाता है, लेटर बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया, लेटर हो गया। अब देखिए यहाँ पर लेटर क्या होते हैं। ठीक है, लेटर 2 प्रकार से होते हैं। एक को बोल देते हैं हम स्मॉल लेटर, एक को बोल देते हैं कैपिटल लेटर। ठीक है, तो ये हो गया कैपिटल लेटर। ठीक है, कैपिटल लेटर हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पर कैपिटल लेटर हो जाएगा, यहाँ पर डबल टी नहीं होगा। ठीक है, कैपिटल लेटर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल लेटर हो गया, यानी कि छोटा। कैपिटल का मतलब होता है, ठीक है, कैपिटल का मतलब बड़े अक्षर। ठीक है, बड़े अक्षर हो गया और स्मॉल माने हो जाएगा छोटे अक्षर। ठीक है, छोटे अक्षर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अल्फ़ाबेट के अंदर। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो ये यूनिट होती है इनको लेटर बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, लेटर बोला जाता है। ठीक है, इनको क्या बोल दिया गया, लेटर बोल दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लेटर कितने हो गए, लेटर हो गए 26 लेटर हो गया। ठीक है, 26 लेटर हो गया।
अब एक चीज़ यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। जो अल्फ़ाबेट होती है वो दो पार्ट में बटी हुई होती है, ठीक है। जो अल्फ़ाबेट होती है वो दो पार्ट में बटी हुई होती है। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, लेटर, इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दो पार्ट में बटी होती है। एक को बोल देते हैं हम लोग वॉवेल, ठीक है, क्या बोल देते हैं, वॉवेल बोल देते हैं। हिंदी में अगर बात करें स्वर बोल दिया जाता है, और एक को बोल दिया जाता है कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट बोल दिया जाता है, ठीक है। कॉन्सोनेंट यानी कि अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट बोला जाएगा, हिंदी में क्या बोला जाएगा, व्यंजन बोला जाएगा। अब बात कर लेते हैं वॉवेल कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं, जिस पर हम गोला लगाएंगे वो हमारे वॉवेल हो जाएंगे, ठीक है, और बाकी जो बच जाएगा वो कॉन्सोनेंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ए होता है, ई होता है, आई होता है, और ओ होता है, और यू होता है, ठीक है। ये जिन पे हमने गोला लगाया है ये स्वर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, स्वर होते हैं। स्वर माने वॉवेल होते हैं। तो गिनती गिन लेते हैं, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया। तो वॉवेल कितने हो गए, पाँच हो गए। वॉवेल की संख्या कितनी हो गई, पाँच हो गई, ठीक है। वॉवेल की संख्या कितनी हो गई, पाँच हो गई। अब यहाँ पर नाम लिख लेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। अब व्यंजन कितने हो जाएंगे, तो टोटल अगर लेटर की बात करें तो लेटर होते हैं 26। 26 से अगर 5 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 21, ठीक है, 21। तो व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्सोनेंट कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, स्वर के अतिरिक्त, ठीक है, वॉवेल के अतिरिक्त, ठीक है, वॉवेल के अतिरिक्त जितने भी वर्ड हैं, ठीक है, जितने भी लेटर लिखे हुए हैं वे सभी वॉवेल सॉरी कॉन्सोनेंट कहलाएंगे, ठीक है। जितने भी और अक्षर हमारे बच गए हैं उनको हम किसकी कैटेगरी के में रख लेंगे, कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में रख लेंगे। तो इस हिसाब से बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये सभी क्या हो जाते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। आइए हम लोग इनकी संख्या को गिनते हैं एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो टोटल हमने क्या लिखा, व्यंजन 21 लिखा हुआ है, ठीक है। वॉवेल कितने लिखे हुए हैं, 5 लिखा हुआ है। नाम ए, ई, आई, ओ, यू। आज के बाद आप सभी को नाम याद नहीं करना पड़ेगा, हमारे साथ में ही आप लोग रिपीट करिए, ए, ई, आई, ओ, यू। ये सभी क्या होते हैं, स्वर होते हैं, वॉवेल होते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर टोटल लेटर की बात करेंगे तो टोटल लेटर जो होते हैं वो 26 होते हैं। अगर आप लोग नोट बनाना चाहते हैं तो हम आपको नोट बनवाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये बिगाड़ करके हम लोग नोट बनाते हैं, ठीक है। ये बिगाड़ करके नोट बनाते हैं और देखते हैं उसमें क्या, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, चलिए नोट आप लोग बनाते रहिएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश की अल्फ़ाबेट है, ठीक है। इंग्लिश की अल्फ़ाबेट माने अंग्रेजी वर्डमाला, ठीक है। अंग्रेजी वर्डमाला अगर इसको बोलेंगे तो अंग्रेजी, ठीक है, वर्डमाला, अंग्रेजी वर्डमाला हो गया, ओके। अंग्रेजी वर्डमाला हो गया। अंग्रेजी वर्डमाला में लेटर कितने होते हैं, ठीक है, लेटर कितने हो गए, तो अंग्रेजी वर्डमाला में लेटर हो गए 26, ठीक है, लेटर हो गए 26। लेटर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। एक को बोल दिया वॉवेल, वॉवेल माने हो गया स्वर, ठीक है, वॉवेल माने हो गया स्वर। एक पार्ट को तोड़ दिया हमने कॉन्सोनेंट में, ठीक है, कॉन्सोनेंट में तोड़ दिया, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या कहेंगे, व्यंजन बोलेंगे। अब आइए इनकी संख्या पर आ जाते हैं। वॉवेल कितने होते हैं, वॉवेल होते हैं 5, और कॉन्सोनेंट 21 से 5 घटा दोगे तो 26 से 5 निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। अगर लेटर की बात करें तो लेटर दो प्रकार से होते हैं। एक लेटर को बोलते हैं हम लोग स्मॉल लेटर, ठीक है, एक को बोल देते हैं कैपिटल लेटर। स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर कैसे होता है, आइए ये भी समझ लेते हैं। जैसे अंग्रेजी में आप लोग को ये 4 लाइनें दी गई होती हैं, ठीक है। आइए हम लोग स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को लिखने की कोशिश कर देते हैं। मान के चलिए सबसे पहले कैपिटल लेटर लिखेंगे। कैपिटल लेटर को बड़ा अक्षर बोला जाता है, यानी छपा हुआ अक्षर, बड़ा हुआ अक्षर, जो आपकी कापी में शुरू में आपने पढ़ा होगा। बड़े बड़े लेटर जो होते हैं उनको कैपिटल लेटर बोला जाता है, ठीक है, कैपिटल लेटर बोला जाता है। तो आइए उनको लिखते कैसे ये
चर्चा कर लेते हैं इनको। जैसे 1 2 3 ये 3 लाइनें लिखा हुआ है। अब इन्हीं 3 लाइनों में ए बनाएंगे। इस तरीके से ए बना लेंगे तो ये क्या हो गया, कैपिटल लेटर में ए हो गया। यहाँ पर इस तरीके से अगर बी बना लोगे तो ये कैपिटल लेटर में बी हो गया। अगर इस तरीके से सी बना लोगे तो कैपिटल लेटर में सी हो गया। अगर इस तरीके से डी बना लोगे तो कैपिटल लेटर में डी हो गया। ठीक है, तो इनको बोलेंगे हम लोग कैपिटल लेटर। क्या बोलेंगे, कैपिटल लेटर बोलेंगे। ओके, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, थम्स अप कर देना, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर हम आगे। अगर इस तरीके से हमको बोल दिया गया स्मॉल लेटर में लिख के दिखाओ, यही ए और बी सी डी जो लिखा हुआ है इन सभी को स्मॉल लेटर में लिख के दिखाओ, तो स्मॉल लेटर में कैसे लिखेंगे आइए बात कर लेते हैं। ए को स्मॉल लेटर में इस तरीके से लिखा जाता है, बी को स्मॉल लेटर में इस तरीके से लिखा जाता है, सी को स्मॉल लेटर में इस तरीके से लिखा जाता है और डी को स्मॉल लेटर में इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, यानी बीच वाली लाइनें, बीच वाली में जो 2 लाइनें होती हैं उसी लाइनों में हम स्मॉल लेटर लिखते हैं। ठीक है, इनको हम लोग बोल देते हैं, ये वाले हमारे हैं स्मॉल लेटर। ठीक है, कौन से लेटर हो गया, स्मॉल लेटर हो गया। ठीक है, और यहाँ वाले को, ऊपर वाले को बोल देंगे कैपिटल लेटर। ठीक है, क्या बोल देंगे, कैपिटल, ठीक है, लेटर बोल देंगे। ठीक है, चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा कैपिटल लेटर कैसे लिखा जाता है, स्मॉल लेटर कैसे लिखा जाता है। अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। ठीक है, और इसको 2 पार्ट में बांट दिया जाएगा, एक स्वर पार्ट हो जाएगा, एक व्यंजन हो जाएगा यानी कि वावेल हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। ठीक है, और हमारा वावेल कितना होता है, 5 होता है। और पाँचों का नाम भी अगर आप लोग चाहते हैं लिख लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिएगा, ए हो जाएगा, ई हो जाएगा, AEIOU हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त जो भी आएगा, ठीक है, यानी कि वावेल के अतिरिक्त या फिर AEIOU के अतिरिक्त, ठीक है, AEIOU के अतिरिक्त, ठीक है, के अतिरिक्त जितने भी अक्षर आएंगे वह सभी क्या हो जाएंगे, हमारे व्यंजन हो जाएंगे यानी कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। ये चीज़ सभी को समझ में आ गया। इंग्लिश अगर हम लोग बात करें इंग्लिश में, इंग्लिश की अल्फ़ाबेट की बात करें, चूँकि अगर हमको कुछ भी सीखना है, अगर हिंदी सीखना है तो उसमें अक्षरों की बात करेंगे। जब अक्षर जानेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर जब हम अक्षर जानेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, कि नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो अंग्रेजी में, हिंदी में अक्षर जान लिया, अंग्रेजी में अंग्रेजी वाला अक्षर जानेंगे। अंग्रेजी अक्षर को अल्फ़ाबेट बोल दिया गया, अंग्रेजी अक्षर को अल्फ़ाबेट बोल दिया गया। अल्फ़ाबेट में अक्षर होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, उनको क्या बोल दिया गया, लेटर बोल दिया गया। जैसे अगर बात करें, ठीक है, जैसे वर्णमाला, वर्णमाला माने होता है पूरी एक मोती टाइप से माला बनी हुई है, लेकिन उस मोती में भी कई छोटे छोटे पार्ट लगे हुए हैं। उस मोती की माला को तो माला बोलेंगे, लेकिन वो किसके पार्ट है, छोटे छोटे अक्षरों के पार्ट से बना हुआ है, उसी को हम लोग बोल देंगे वर्णमाला। इसी तरीके से अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को यानी अक्षर माला बोल दिया गया। क्या बोल दिया कि अक्षरों की माला, यानी ABCD अगर जोड़ दिया जाए तो ये माला बन गई, लेकिन उसमें छोटा छोटा ABCD लिखा हुआ है, उसमें छोटा छोटा अक्षर लिखा हुआ है, उन्हीं को लेटर बोल दिया गया, उन्हीं को लेटर बोल दिया गया। अब अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में लेटर कितना होता है, 26 लेटर होता है। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में 26 लेटर हो गया और इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया। एक को बोल दिया गया स्वर, एक को बोल दिया गया व्यंजन। ठीक है, स्वर कितना होता है, 5 होता है, और व्यंजन कितना होता है, 21 होता है। स्वर AEIOU होता है। ठीक है, स्वर AEIOU होता है, और इसके अतिरिक्त जो भी हो जाएगा वो सभी क्या हो जाएगा, व्यंजन के कैटेगरी में आएगा, यानी कि कॉन्सोनेंट बोलेंगे उसको। तो सभी बच्चों को इतना समझ में आ गया ये अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर होते हैं, कॉन्सोनेंट और वावेल कितना, सॉरी कॉन्सोनेंट और वावेल क्या क्या होते हैं, कितनी गिनती होती है, इनको कौन कौन सा बोलते हैं, इनके नाम क्या है। अल्फ़ाबेट यानी लेटर कितने, लेटर 2 प्रकार से कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, दोनों तरीके से कैसे लिखा जाता है। अब सभी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया होगा। आइए बात कर लेते हैं यूज़ ऑफ AN। ठीक है, AN का यूज़ हम लोग कहाँ पर करेंगे, इसकी बात अगर आप लोग ये जान जाएंगे तो सभी का जो भी डाउट है A और N का यूज करना, यहाँ से आपको दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। A और N का यूज देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हमारा रहेगा और A और N का यूज रहेगा। तो सभी लोग कॉपी ज़रूर बनाइएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सभी को कंटिन्यू क्लास दिया जाएगा। चलिए आज हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे A। ठीक है, यहाँ से दिख रहा, ठीक है, यहाँ से दिख रहा होगा। ठीक है, A, ठीक है, और N,
ए और एन, ठीक है, इसका का प्रयोग देख लेंगे, ठीक है, का प्रयोग देख लेंगे। यूज़ ऑफ ए एन, ठीक है, यूज़ ऑफ ए एन, ठीक है, इंग्लिश में अगर लिखना चाहो यूज़ ऑफ ए एंड एन हो जाएगा, ठीक है, यूज़ ऑफ ए एन, ठीक है। ए का यूज़ कहाँ पर करते हैं और एन का यूज़ कहाँ पर करते हैं, बेहद आसान है। आज से आप लोग ये गांठ बांध लीजिए कि आपको ए और एन कभी नहीं भूलेंगे। ए और एन आपको कभी भूलना नहीं है, कभी दिक्कत नहीं आएगी, ज़िंदगी में दिक्कत नहीं आएगी और ज़िंदगी हो जाएगी, ठीक है, एकदम आसान। अंग्रेज़ी में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है जब आप लोग ए और एन का प्रयोग जान जाएंगे, ठीक है, ए और एन का यूज। देखिए आइए बात कर लेते हैं ए का प्रयोग कहाँ पर होगा, जिन शब्दों का, ठीक है, जिन शब्दों का। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आ जाता है, शब्द क्या होते हैं, ठीक है, शब्द क्या होते हैं। देखिए शब्द को अंग्रेजी में वर्ड बोला जाता है, ठीक है, अंग्रेजी में वर्ड बोला जाता है। तो शब्द वह होते हैं, ठीक है, यानी कि अक्षरों का सार्थक समूह या ठीक है ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है, जिसका कोई मतलब निकलता हो, जिसका कोई मतलब हो। जैसे हमको हेड लिखना है HEAD, तो इनमें जो अक्षर हैं उनका कोई ना कोई मतलब निकल रहा है, ठीक है। इस तरीके से अक्षरों का जो क्रम लिखा हुआ है इसे पूरा का ना कोई मतलब निकल रहा है, ठीक है, इसका कोई ना कोई मतलब निकल रहा है। तो क्या कहेंगे, जब अक्षर मिलेंगे, जब अक्षर मिलेंगे और उनका अर्थ निकले, जब उनका अर्थ निकलेगा तो क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। वर्ड किससे बना है, लेटर से मिलकर के बना है भाई, H से बना, E से बना, A से बना और D से बना, तो ये क्या होते हैं, लेटर होते हैं ना, ये क्या होते हैं, लेटर होते हैं। तो इन्हीं लेटर से मिलकर के तो हमारे वर्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो देखिए जहाँ जिस वर्ड की शुरुआत, ठीक है, जिस वर्ड की शुरुआत वह कॉन्सोनेंट से हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से हो, ठीक है, व्यंजन से हो, वहाँ पर उसके सामने, ठीक है, उसके, ठीक है, सामने क्या लगाएंगे भैया, क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग करेंगे, उसके सामने ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ए का, ठीक है, ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ए का प्रयोग करते हैं। चलिए ये चीज़ सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, ठीक है। वर्ड शब्द समझ में आ गया। शब्द क्या होता है, अक्षरों का समूह होता है, लेकिन सार्थक समूह होना चाहिए, सार्थक समूह होना चाहिए। अब जैसे ऐसा नहीं है हम ऐसे बना दे भैया, ठीक है, अब जैसे ऐसे बना दो कि HAED, ठीक है, हाइड हो गया, हाइड हो गया, लेकिन अगर समझोगे तो ये भी एक वर्ड लिखा हुआ है भाई। अक्षरों का समूह क्या होता है, वर्ड होता है, अक्षरों का समूह वर्ड होता है। बस इतना समझ लो, अगर सार्थक नहीं समझना है तो इतना समझ लो कि अक्षरों के समूह को शब्द बोला जाता है, अक्षरों के समूह को शब्द बोला जाता है, और शब्दों के समूह को जिसका कोई मीनिंग निकले उसको बोला जाता है वाक्य, उसको बोला जाता है वाक्य। मैं आपको वाक्य भी सिखाऊंगा, वाक्य भी सिखाऊंगा, वाक्य कितने प्रकार का होता है ये भी समझाऊंगा। हर चीज़ आपको समझना है, ठीक है, हर चीज़ समझना है। इसके बाद में जो टॉपिक रहेगा वो वाक्य पर ही आधारित रहेगा। आइए बात कर लेते हैं, ए का प्रयोग कहाँ होता है, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से हो, ठीक है, सॉरी ऐसे वर्ड यहाँ पर अगर आप लोग नोट बनाना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे वह शब्द, ठीक है, शब्द यानी अंग्रेजी में वर्ड, ठीक है, वह वर्ड या वह शब्द, ठीक है, वह शब्द या वह शब्द जो, ठीक है, या जिनका प्रारंभ, ठीक है, हाँ यहाँ पर लिख लेंगे जिनका प्रारंभ, ठीक है, जिनका प्रारंभ कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से हो, ठीक है, उस वहाँ पर क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। जैसे बाल, ठीक है, अब बाल समझिएगा, ठीक है, BALL बाल, ठीक है, बाल माने गेंद। अब यहाँ पर अगर हमको ए और एल लगाने में से कोई एक कह दिया जाए तो क्या लगाओगे भाई, पहला अक्षर क्या है, पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, ठीक है, पहला अक्षर ठीक है, नेंट है, व्यंजन है। तब बताओ अब क्या लगाओगे, तो कहोगे भैया ए बाल, क्या कहोगे, ए बाल कहोगे कि नहीं कहोगे,
ए बाल कहोगे, है ना। अब इसे एप्पल लिखा हुआ है, एप्पल लिखा हुआ है, APPLE का लिखा हुआ है, तो शुरू में क्या लिखा हुआ है, हमारा वॉवेल लिखा हुआ है, ठीक है, शुरू में वॉवेल लिखा हुआ है। अब अगर हम इसके बाद वाला नियम बताएंगे तो क्या लगाओगे, एन लगाओगे। इसी तरीके से कैट लिखा हुआ है, समझिएगा, कैट लिखा हुआ, CAT, कैट लिखा हुआ है। पहला अक्षर आप लोग देखिएगा, पहला अक्षर क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। पहला अक्षर क्या लिखा हुआ है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, ए लगा दोगे, ए कैट लगा दोगे, है ना। जैसे बनाना लिखा हुआ है, BANANA, ठीक है, इस तरीके से बनाना लिखा हुआ है, ठीक है, बनाना लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा हो गया, BAN, ठीक है, BANANA, ठीक है, हाँ, बनाना लिखा हुआ है। तो पहला अक्षर आप लोग देख लिया, पहला अक्षर क्या लिखा हुआ है, पहला अक्षर है हमारा कॉन्सोनेंट भाई, AEIOU ही हमारा क्या होता है, वावेल होता है। अब ये पहला अक्षर कॉन्सोनेंट तो क्या हो जाएगा, ए बनाना, क्या हो जाएगा, ए बनाना हो जाएगा, एक केला, ठीक है, अगर ए और एन लगाने के लिए कहा गया, ठीक है। इसी तरीके से जिस अक्षर यानी ऐसे शब्द जिनकी शुरुआत, जिनकी स्टार्टिंग किससे हुई है, कॉन्सोनेंट से हुई है, वहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। आई होप सभी को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, तो वीडियो को कृपया करके आप लोग फिर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ नहीं लगने वाला है भाई, लाइक करने में आपका कुछ नहीं आता है, बस आप लोग एक बार लाइक करिएगा, 2 बार मत कर दीजिएगा, मारे खुशी के मारे। ऐसा ना हो कि फटाफट 2 बार लाइक कर दो भाई, वो कोई मतलब की नहीं रह जाएगी। डबल लाइक हमारे कोई मतलब की नहीं है, और लाइक से हमको कुछ मिलता भी नहीं है। लाइक से मोटिवेशन मिलता है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, हम अगला वीडियो जब पढ़ाएंगे और तन मन से धन से अच्छे से पढ़ाएंगे आप सभी को। और ये आप लोग को एक मुहिम चलाई जा रहा है, उस मुहिम के अंतर्गत आप सभी को पढ़ाया जा रहा है। मैंने कई बार आप सभी को बता रखा है कि मेरी जॉब चली गई है, लेकिन मैं हौसला नहीं हार रहा हूँ, ठीक है। बस आपको सिखाने की कोशिश में हमेशा जुटा रहता हूँ कि किसी न किसी तरीके से आप सभी के लिए हमेशा मैं कुछ ना कुछ लाता रहूँ, कुछ ना कुछ आप सभी को पढ़ाता रहूँ, अच्छे ढंग से पढ़ाता रहूँ। इसके पहले मैंने बेसिक मैथ के लिए स्टार्ट करा है 2 बजे, वहाँ पर मैं बेसिक मैथ पढ़ाता हूँ, और सभी का जो बेसिक इंपॉर्टेंस है, बेसिक ज़रूरतें हैं, बेसिक कमियाँ हैं, उन सभी कमियों को मैं वहाँ पर पूरा कर रहा हूँ। धीरे धीरे वीडियो की सीरीज में बढ़ा रहा हूँ। और अंग्रेजी का जो सीरीज है, अब आपके बाद में ये आप लोग नहीं कहेंगे ए और एन का यूज हमको नहीं आता है, मैं इसमें नियम केवल पढ़ा दूंगा। ए और एन क्या होता है, अल्फाबेट क्या होता है, लेटर क्या होते हैं, लेटर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर वावेल क्या होते हैं। अगला वीडियो जब लेकर के आऊँगा तो उसमें मैं स्पेशल यूज ऑफ ए एन बताऊँगा, यानी कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो तो स्टार्ट तो वावेल से होंगे, लेकिन वहाँ पर ए लगेगा। इस तरीके से कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड लेकर के आऊँगा, उनको भी आपको समझना है। बाई चांस पेपर में आपको सीधे सीधे दे दिया जाए, भाई वही वर्ड धर दिए जाएं, और आप लोग देखें सीधे कि वहाँ पर सबसे शुरू में जो वर्ड लगा हुआ है वो हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, सीधे आप लोग ए लगा दो, लेकिन वहाँ पर शायद ए ना लगे, एन लगे, तो वो भी समझाएंगे, सारे वर्ड को समझाएंगे आप लोग को, ठीक है। कन्फ्यूजिंग वर्ड भी समझाएंगे जो अपवाद स्वरूप हैं, या उनको कैसे समझे, क्या कैसे पढ़ें, उन सभी को आपको मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। चलिए हम लोग दूसरे वर्ड की और दूसरे चीज़ की ओर चलते हैं, आयन की ओर चलते हैं, ठीक है। आयन की ओर चलते हैं। आयन का जो रूल होता है, रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। आयन का रूल क्या होता है, आयन का रूल, ठीक है। आयन का वह शब्द, ठीक है, वह शब्द, ठीक है, वह शब्द जिनकी शुरुआत, ठीक है, शुरुआत कहाँ से हो, वावेल से हो, ठीक है, वावेल यानी स्वर से हो, ठीक है, वावेल यानी स्वर से हो, ठीक है, वावेल यानी स्वर से हो, उनके सामने, ठीक है, उनके सामने क्या लगाएंगे बच्चा, बताएंगे आप लोग, आयन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आयन लगाना है, ठीक है, क्या लगाएंगे, आयन लगाना है, ठीक है, क्या लगाएंगे, आयन लगाना है। जैसे एप्पल, जैसे एप्पल एग्जाम्पल में अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, देखिए एप्पल, APPLE, एप्पल लिखा हुआ है, एप्पल माने सेब है। अब आपसे कह दिया गया ए लगाओगे कि आयन लगाओगे, सीधी सी बात, पहला अक्षर किससे स्टार्ट हुआ है, ए है हमारा क्या, ठीक है, वावेल, वावेल स्वर, स्वर है ना। आप देखिए अगर स्वर है तो यहाँ पर क्या लगा दो, सीधी सी बात एन एप्पल, क्या लगा दो, सीधी सी बात एन एप्पल, जब हमको ए और एन लगाने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। ये सभी को समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं। एलिफेंट, एलिफेंट की स्पेलिंग सभी लोग लिखो, एलिफेंट की स्पेलिंग सभी लोग लिख के जरा भेजो हमारे पास में। एलिफेंट, एलिफेंट की स्पेलिंग कमेंट में करिएगा। एलिफेंट को क्या बोलेंगे, ठीक है, ELEPHANT,
EPHANT, ये हो गया एलिफेंट, हो गया एलिफेंट। एलिफेंट में पहला अक्षर किससे स्टार्ट है आप लोग बताइएगा। दूसरा वावेल है ई क्या है, स्वर होता है यानी वावेल होता है, तो क्या लगा दो, एन लगा दो। क्या लगा दो, एन एलिफेंट हो गया, एन एलिफेंट हो गया। अब अगला वर्ड देखिएगा, आइसक्रीम लिखा हुआ है। अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है, आइसक्रीम लिखा हुआ है, ठीक है, आइसक्रीम लिखा हुआ है। तो ये बताइएगा यहाँ पर अगर हमसे कहा गया ए और एन में क्या लगेगा, तो क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आई तीसरा है, आई तीसरा वावेल होता है, और तीसरे में क्या लगाओगे भैया, वावेल है तो सीधी सी बात एन लगा दो, वावेल है तो एन लगा दो, ठीक है। तो क्या हो गया, ए ई आई। ओ पे जैसे अगला वर्ड लिख दिया हमने ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज लिख दिया गया। अब देखिए यहाँ पर पहला अक्षर वो है जो कि चौथा वावेल होता है। कौन सा वावेल होता बच्चे, चौथा वावेल होता है। तो यहाँ पर क्या लगा दो, तो एन ऑरेंज, क्या हो जाएगा, एन ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यू से ले लेते हैं कोई वर्ड, अम्ब्रेला ले लेंगे, ठीक है, अम्ब्रेला UMBRE, ठीक है, सॉरी UMBRELLA, ठीक है, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला माने छाता, आप लोग को मालूम होगा। अब देखिए अगर हमको कहा गया एन लगाएंगे, ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पहला अक्षर AEIOU, पांचवा वावेल होता है। अब पांचवा वावेल है तो सीधी सी बात एन लगा दो, वावेल है तो एन लगा दो, सीधी सी बात है ना। तो ये चीज़ सभी को समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा होगा। ए कहाँ लगेगा, ए कहाँ लगेगा, कॉन्सोनेंट। ऐसे वर्ड जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट होगी वहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा। ऐसे वर्ड की शुरुआत कहाँ से होगी, वावेल से होगी, ठीक है, वहाँ पर क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। कुछ एग्जाम्पल हमने लिख दिया है, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। आप लोग अगर चाहते हैं तो इन एग्जाम्पल को नोट करके अपने भविष्य को बचा सकते हैं, अगर आपको नहीं आता होगा ए एन का यूज तब, ठीक है। तो मैंने आप सभी को आज कुछ चीज़ बताया है, कल रिवीजन करा दूंगा, कल मैं एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ए एन का लेकर के आऊँगा, ठीक है। और कल वाली क्लास लेना मत भूलिएगा, वहाँ पर मैं सेंटेंस की बात करूँगा कि सेंटेंस कौन से होते हैं, सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है, इन सभी चीज़ के बारे में बात करूंगा। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा ए एन का यूज, स्पेशल कैरेक्टर ऑफ ए एन, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर लगा तो होता है वावेल, लेकिन हमारा, ठीक है, वावेल लगा होता है लेकिन एन का यूज, सॉरी ए का यूज कर लेते हैं। कॉन्सोनेंट होता है एन का यूज कर लेते हैं, तो वो कैसे होता है, इन सभी चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी देंगे, ठीक है। वीडियो को बंद करने से पहले, क्लास खत्म करने से पहले आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करो, ठीक है। इसके पहले आपको जीएस में बताया गया होगा, अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, तब आपको टेस्ट फ्री दिया जाएगा जीएस की, ठीक है, जीएस की टेस्ट फ्री दिया जाएगा। तो आप ये मौका मत छोड़िए, आप ये मौका मत छोड़िए। जीएस की टेस्ट फ्री आपको लेना है तो फटाफट से वीडियो को शेयर करो, स्क्रीनशॉट लो, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करो। टेस्ट फ्रीज आपको ऑनलाइन फटाफट सभी को सेंड कर दिया जाएगा, और सेंड करके उसको सॉल्व करो, जो भी समझ में नहीं आता तुरंत आप सभी को बता दिया जाएगा। चलिए वीडियो को अब हम लोग यहीं पर समाप्त कर देते हैं, क्लास की को एंड करते हैं, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए लेता हूँ आप फिर विदा, फिर मिलूंगा अगले दिन इसी समय, तब तक के लिए गुड बाय।